हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभज्या गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में दिया है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे हल। तो 12 का क्या करेंगे बच्चों, अभज्या गुणनखंड करेंगे। तो 12 को अभज्या संख्या से ही भाग देंगे। सबसे छोटा अभज्या संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6। तो 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का भी अभज्या गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, अगला अभज्या संख्या 3 से जाएगा, 3 पंचे 15। तो 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। 21 का भी क्या करेंगे बच्चों, अभज्या गुणनखंड करेंगे। 21 जो है ये 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, तो 3 गुणा 7। क्लियर है। एचसीएफ 12, 15 और 21 यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो तीनों के अभज्या गुणनखंड में कॉमन है या तीनों के अभज्या गुणनखंड में जो संख्या आया है उसको ही एचसीएफ में लिखेंगे। तो तीनों के अभज्या गुणनखंड में क्या आया है बच्चों, 3। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा, 3। क्लियर है। एलसीएम 12, 15 और 21 का। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो तीनों के अभज्या गुणनखंड में आया है यानी कॉमन है उसको भी लिखेंगे, और जो तीनों के अभज्या गुणनखंड में कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहां सीरियल लिखते जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 यहां कॉमन है तो 1 3 को लिखेंगे। उसके बाद 5 कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, 7 कॉमन नहीं है 7 को भी लिखेंगे। सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 या 12 5 60, 60 गुणा 7 तो 7 छक 42, 420 और ये ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। क्लियर है। हल। तो 17 यानी 17 को यहां हम 17 ही लिखेंगे, क्योंकि 17 जो है क्या है बच्चों, अभज्या संख्या है। ठीक है। तो आप लोग यहां समझने के लिए 17 का गुणनखंड कर सकते हैं 1 गुणा 17, लेकिन यहाँ हम 1 गुणा 17 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभज्या गुणनखंड विधि द्वारा। तो एक अभज्या संख्या नहीं है, इसलिए 17 को 1 गुणा 17 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ग्राफ में 1 गुणा 17 लिख सकते हैं समझने के लिए। क्लियर है। 23 भी क्या है बच्चों, अभज्या संख्या है, इसलिए 23 ही लिखेंगे, और समझने के लिए आप लोग 1 गुणा 23 लिख सकते हैं। क्लियर है। 29 भी अभज्या संख्या है तो 29 को हम 29 ही लिखेंगे। ठीक है। तो 29 का गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं 1 गुणा 29। क्लियर है। तो यहाँ 1 गुणा 29, 1 गुणा 23, 1 गुणा 17 नहीं लिखेंगे। क्लियर है, क्योंकि एक अभज्या संख्या नहीं है। ठीक है। तो इस स्थिति में एचसीएफ 17, 23 और 29 का कितना होगा बच्चों। तो यहां अगर हम देखेंगे तो तीनों के अभज्या गुणनखंड में क्या आया है, 1। ठीक है। यानी अभज्या संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। एलसीएम 17, 23 और 29 बराबर, तो सबको गुणा करेंगे,
17 गुणा 23 गुणा 29। क्लियर है? पहले 17 को 23 से गुणा करेंगे तो 17 गुणा 23, 3 7 21 के 2 हासिल 3 का 3 2 5, 2 7 14 के 4 1 2 एकम 2 1 3 1 5 4 9 3। फिर 391 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9 9 9 81 के 1 9 या 27 27 और ये 8 35 2 एकम 2 2 9 18 के 8 1 2 तिया 6 1 7 9 2 1 3 8 5 13 के 3 7 3 10 और ये 1 11। तो कितना आया बच्चों? 11,339 और यही करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।